गीता जीवन में उतर आएगी। सबसे पहला काम प्रभु का नाम। वाणी खुले दिन में पहला शब्द जो वाणी पर आए वो उसके नाम का होना चाहिए। जब भी प्रातःकाल प्रथम शब्द ये नहीं किसी ने उठा दिया तो एकदम कुछ कुछ बोलने रहे, ऐसा आज से पक्का करें। उठते ही वाणी से जो पहला शब्द निकले, जो भी जय श्री कृष्ण या जो भी आपको प्रिय लगता है, वाणी का पहला शब्द उसके नाम का, और कुछ क्षण अवश्य उसके लिए बैठे, कुछ क्षण आराम से बैठे उसके नाम, और फिर हर काम प्रभु का नाम, प्रभु के नाम। जो भी काम करें प्रभु करने वाला तू, तेरी कृपा। और अब देखना कर्म का आनंद आएगा उस मक्खी की तरह जो किनारे बैठकर आनंद ले रही है। और ये भी ध्यान रखना, जब जब मन उलझने लगे उसी क्षण आज का सत्संग याद करना कि तूने हाथ खड़ा करके कहा था मुझे उस मक्खी के जैसा बनना है जो किनारे पे बैठ के, अब तो फिर वही मक्खी बन रहा है जो शहद में बैठ के आसक्त भाव से, अहम बुद्धि से कर्म उस मक्खी की तरह है। कुछ लोग जो पूछते हैं कि क्यों प्रातःकाल उठकर भगवान का भजन, क्यों मन उसमें लगाएं, हम एक बात प्रायः कहते हैं आजकल के पढ़े लिखों को देश विदेश में कि मोबाइल रोज़ चार्जिंग पे लगाते हो प्रातःकाल या नहीं, घर से बाहर जाने से पहले। ठीक बताओ, घर से कहीं जाना हो मोबाइल का ध्यान रखते हो या नहीं कि चार्जिंग पे लगा के चार्ज हो जाए एक बार, लगाते हो या नहीं लगाते? सब लगाते हैं। और चार्जिंग बिना पावर के साथ कनेक्ट किए हो जाएगी? कहीं वैसे दीवार के साथ टांगने में चार्जिंग हो जाएगी क्या? चार्जिंग तो जब भी होगी पावर के साथ कनेक्ट करके ही होगी। जैसे मन की चार्जिंग, मोबाइल की चार्जिंग पावर के साथ उसे कनेक्ट करोगे मोबाइल चार्ज होगा। ये भजन में भी जब मन को उस सुप्रीम पावर, उस ऑल माइटी पावर, नाम कोई भी दो, उससे जब कनेक्ट करोगे आप, साथ ही साथ आप देखना उधार धर्म नहीं, मन चार्जिंग होगी, मन की मनोबल मजबूत होगा। और विश्व भर में कोई दूसरा साधन नहीं मनोबल बढ़ाने का। ये जितने टॉनिक हैं, जितने च्यवनप्राश हैं या जितने भी वो केवल शरीर के लिए हैं। जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो सब केवल शरीर के लिए हैं। मन के लिए तो एक ही है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे। मन को कनेक्ट करो, वहाँ मन की चार्जिंग होगी, मन एनर्जेटिक बनेगा, बोल्ड बनेगा, कॉन्फिडेंट बनेगा और मजबूत मन से जी पाओगे। एक बात गीता के भक्ति योग की सार में और मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना चिंतन सकारात्मक रखो, पॉजिटिव थिंकिंग को। आपका चिंतन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, विपरीत परिस्थितियां भी आपको अशांत नहीं कर पाएंगी। और यदि आपका चिंतन नेगेटिव है, नकारात्मक है, अनुकूल परिस्थितियां भी आपको प्रसन्न रख पाएं, ऐसा लगता नहीं। बहुत लोगों को हम देखते हैं सब कुछ अनुकूल है, भरपूर सुविधाएं हैं, लेकिन अपने मन में हर समय नेगेटिव थिंकिंग और सब सुविधाएं होते हुए भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। फिर वही खोए खोए, डगमगाए, लड़खड़ाए, घबराए हुए जी रहे हैं। सब कुछ है, क्यों? अपने मन की जो सोच है। और प्राय आप पाओगे, यहाँ बैठे हुए में तो नहीं होगी, भगवान ना करे किसी में हो, लेकिन तो भी निरीक्षण अवश्य कर लें। प्राय होता है 10 में से 9 चीज़ें हमारे अनुकूल हैं, एक अनुकूल नहीं, मन वहीं अटक जाएगा। ये क्यों नहीं? उसी की चिंता में लगा लगा जो है उसका सुख में नहीं ले पाएगा मन। होता है नहीं होता? वर्तमान का आनंद हम छोड़ बैठते हैं, भविष्य की जो नहीं है उसकी चिंता है, जो है उसका आनंद नहीं, उसका उपयोग नहीं, उसका सदुपयोग नहीं, उसका आनंद नहीं। जो एक नहीं है वहीं वृत्ति अटके, उसी की चिंता में। गीता प्रेजेंट में जीना सिखाती है, जो है उसे उसका मानकर पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ, आनंद।